तो शरीर के परवरिश खातिर बहिरांग में खेती हर एक गृहस्थ आदमी करेला। आ ओकर सब कोई जानता है कि फसल से हमको क्या प्रॉफिट होने वाला है और कितना इसका पैदावार होगा, कितना इसका कीमत है और इससे कहाँ तक हमको फायदा मिलेगा। यह जान करके वह खेत में जिससे ज़्यादा फायदा होने वाला है वही फसल वह लगाता है। उसी प्रकार से अंतरांग में जो अध्यात्म में जीव है, यह कौन सा खेती करे कि यह सदा के लिए सुख हो जाए, सदा के लिए आनंद हो जाए, यह अमृत का पान करे। तो इसके विषय में सतगुरु महाराज बताए हैं कि खेती सतराम के भाई। सतराम जी का खेती करने के लिए वो बता रहे हैं कि सतराम जी की खेती आप लोग कर लेंगे तो सदा के लिए आप लोग सुखी हो जाएंगे। तो खेती किस प्रकार से करना है, कहते हैं कि माया ब्रह्म जी भव सागर इनसे पार न पाई। माया की खेती और ब्रह्म की खेती, जीव की खेती और भव सागर में जितने भी देवी देवता हैं, किसी का भी आप खेती करते हैं तो उस खेती से जो फल मिलेगा, जो आपको फसल मिलेगा, उससे आप सदा के लिए सुखी नहीं हो सकते हैं, सदा के लिए आनंदित नहीं हो सकते हैं। अगर माया की खेती करते हैं, अगर फसल बोते हैं, उसका खेती करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5000 बरस तक ही उससे सुख आपको मिलेगा। उसके बाद से फिर आपको दुख ही दुख मिलेगा, इसलिए कि आपका जो धन था वह समाप्त हो जाता है। उसके बाद से ब्रह्म की जो खेती आप करते हैं तो वह भी खेती आपको जो उससे फसल में जो प्रॉफिट आएगा उससे 10,000 वर्ष तक आप सुख भोग सकते हैं। उसके बाद से वह भी जो फसल का अन्न होगा वह समाप्त हो जाएगा। और जीव का खेती है वह एक कल्प तक होता है। जीव की अगर खेती करते हैं, आप भक्ति करते हैं, स्वरूप ज्ञान करते हैं तो उस भक्ति से, उस खेती से एक कल्प तक आप सुखी रह सकते हैं। लेकिन यह जीव यह अमर है, अविनाशी है। कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह ईश्वर का जो अंश है, यह जीव, अंश माने सेवक कहते हैं, तो यह जीव सदा से हमेशा के लिए यह सुख में रहा है और हमेशा के लिए सदा के लिए सुख में रहना चाहता है। तो वह सुख जो है यह माया ब्रह्म जीव भवसागर से इसको नहीं मिल सकता है। इसलिए इसको सतराम की खेती करना चाहिए, जिससे कि यह जीव सदा के लिए आनंदित हो जाए, सदा के लिए यह सुखी हो जाए। उसके लिए क्या करना चाहिए, यह शरीर रूप जो खेत है, नर्तन खेत सुरत हलवावा, यह शरीर रूप जो खेत है, इसमें मन का बैल बनाना है। मन के बैल बनाई खेतिहर जीव, असुमत हल जानो पैना जोत लगाई। तो नर्तन ये जो शरीर है यह खेत मान लीजिए, और जो मन है वह बैल है, और जो इसमें जो सूरत है, हम लोगों का जो ख्याल करते हैं, जो सूरत करते हैं, वह सूरत जो है वह हर चलाने वाला हरवाह है। इस शरीर में जो खेती करना है और राम नाम की जो इसमें खेती करना है, उसके लिए पहले तो खेत की आवश्यकता होती है। तो खेत यह हम लोगों को शरीर हो गया, और शरीर में हमको बैल चाहिए, हर चाहिए, हर चलाने वाला चाहिए। तो इसमें जो मन है वह बैल होगा, और जो सूरत है
वो हलवा होगा, हल चलाने वाला होगा। और जो जीव है वह खेत का मालिक है। यह शरीर जीव को मिला हुआ है, इसलिए जीव इस शरीर का मालिक है, तो खेत का ये मालिक है। और इसमें मन रूपी बैल, सूरत रूपी हरवा से यह खेती को जोतना है पहले। तो बताया गया है कि करु विश्वास साँच हर नदी और चित जुआठ बनाई। यह जो हर नदी है वह उसका साँच है, और चित जो है, जो हम लोगों को चिंतन करते हैं, चित वह जुआठ है जो दोनों बैल के ऊपर रखा जाता है। तो इसमें सूरत कैसे करना है और वह खेती कैसे करना है, तो खेती के लिए पहले जुताई किया जाता है। पहले उसको जुताई हो जाएगा, यह सूरत से मन रूपी बैल जब उस खेत में हल चलाएगा तब जा कर के वह खेत जुताएगा। और खेत जोतने के बाद वह खेत में पहले ढेला होता है, छोटा बड़ा उबड़ा खबड़ा होता है, तो उसके लिए बराबर करना होता है। तो अहंकार हम प्रभु के सेवक और काजल जोत लगाई, काजल जोता। जो अहंकार है हम लोगों का कि हम लोग सत्यराम जी के हम लोग शिष्य हैं, हम लोग सेवक हैं, तो यह अहंकार हम लोग को होना चाहिए। तो ये जो है ना बैल होता है, तो बैल में जो उसमें लगाया जाता है जुआट में, वह है जोता है। तो जोता लगा देने से वो बैल जो है वो बन्हा जाता है और वो काबू में रहता है। तो इसलिए हम लोगों को एक अहंकार होना चाहिए कि हम लोग सत्यराम जी के शिष्य हैं, हम लोग सत्यराम जी के सेवक हैं। तो यह हम लोग का जो मन है वह सत्यराम जी में बन्हा जाता है, वह इधर उधर दूसरा कोई संसार में चारा खाने के लिए वह नहीं जाता है। तो खेती जब होता है तो उसमें जब तक हेंगा नहीं चलाएंगे तब तक वो बराबर नहीं होगा। तो समता रूपी सब में समता जब हम लोगों को आ जाएगा तब जाकर के वह खेत जो है बराबर होगा। जब तक खेत बराबर नहीं होगा तब तक उसमें बीज बढ़िया से नहीं जमेगा। कोई बीज ऊपर हो जाएगा तो सूख जाएगा, कोई नीचे जाएगा तो दब जाएगा। और नहीं, अगर समतल नहीं रहेगा तो खेत में पानी जब छोड़ेंगे तो पूरा खेत में पानी नहीं जाएगा, तो खेत में नमी नहीं रहेगा। जब तक नमी नहीं रहेगा तो भी फसल नहीं होगा। तो अगर किसी से राग है और किसी से द्वेष है तो मान लीजिए वो खेत में ढेला हो गया है, ढेला हो गया है, तो ढेला को बराबर करने के लिए हम लोग को समता रूपी हेंगा चाहिए। तो सबको एक समान जब हम देखेंगे तब वह खेत जो है हेंगा से एकदम बराबर हो जाएगा, समतल हो जाएगा। जो छोटा बड़ा हेंगा है सब फूट जाएगा और खेत में वह बारीक हो जाएगा, तो फसल बोने वाला होगा। तो जब तक हम लोग किसी से अगर प्रेम रहता है, अगर किसी से मोह रहता है, तो जानिए किसी दूसरे से हम लोग को बैर है। ये समझिए कि हमारे खेत में कहीं बड़े बड़े जो है वह ढेला पड़ा हुआ है, तो उसमें हम राम नाम रूपी जो खेती जो करते हैं, जो हम लोग राम नाम बीज बोना है, वह उसमें जाम नहीं पाएगा, वह खेत में नमी नहीं आ पाएगी, हाल नहीं हो पाएगा। तो खेत में वो राम नाम रूपी बीज जाम नहीं पाएगा। इसलिए सब में हम लोगों को समता लाना है। तो समता कब होगा? जब हम सबको जीव भाव से देखेंगे। जब तक जीव भाव हम लोगों के अंदर नहीं आएगा तब तक समता नहीं आएगा। इसलिए जब ये रूप देखेंगे तो रूप में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अक्र बक्र, कोई सांवला, कोई गोला, कोई चोर, बेईमान, शैतान, हर तरह के लोग दिखाई देगा। इसलिए कि जितने लोग हम लोगों के व्यवहार में हैं उनके गुण और आचरण हम लोग को मालूम होता है। तो हम लोगों का जो मन है ना, यह गुण और अवगुण ही देखता है। तो जब तक हम लोगों का ये जीव का ज्ञान नहीं होगा
तब तक समता नहीं आएगा कि सब में जीव है। तो जब जीव का ज्ञान हो जाएगा तभी जाकर के किसी से राग द्वेष नहीं होगा। तो जब खेत बराबर हो जाएगा तब उसमें सतराम नाम रूपी बिया उसमें हम लोग बोएंगे। तो सतराम नाम रूपी बिया जब बोएंगे यानी राम नाम का जब हम लोग जप सुमिरन भजन करेंगे तब वह बीज जो है बढ़िया से खेत के अंदर पड़ेगा और तब वह जमेगा। तो जब खेत जमने लगेगा तो उसको खेत में डालने के लिए खाद की जरूरत होता है। दया जीव पर खाद है जानो और ठेंगा राग न लाई। दया जीव के ऊपर जब हम दया करेंगे, जीव के ऊपर जब हम लोग दया करेंगे तब जाकर के उस खेत में खादर का काम करेगा। और जब तक खादर नहीं पड़ेगा तब तक ले वह बीज का पैदावार जो है वह सही से नहीं हो पाएगा। अगर किसी की हत्या करते हैं तो जान लीजिए वो खेत के अंदर आपका खाद नहीं पड़ा, और जब तक खाद नहीं पड़ेगा आपके खेत का जो बीज है वह जाम ही नहीं पाएगा। तो सबके ऊपर हम लोगों को दया करना है। जब सबको दया का भाव रखेंगे तब जाकर के वह खेत में राम नाम जो जब सुमिरन भजन हम लोग जो करेंगे, जो भक्ति करेंगे उसमें पैदावार होगा। वह जिस तरह से जामना चाहिए, जिस तरह से उसका पैदावार होना चाहिए उस तरह से उसका उपज उसमें होगा। तो जब खेत में जब फसल का उपज होता है तो साथ साथ में उसमें घास भी जम जाता है। अनेक प्रकार के घास वह जम जाता है। न चाहते हुए भी ये घास है वो खेत में जम जाता है। तो हम लोग जब सुमिरन भजन भक्ति जब सत्यराम जी के करते हैं तो उसमें विषय विकार रूपी घास हमारी चाहना नहीं है, फिर भी सब जम जाता है, सब आ जाता है। तो जब फसल उगता है तो घास जब आता है तो उसको सोह दिया जाता है, उसको सोहनी कर दिया जाता है, घास को निकाला जाता है। तो चाहना जब हम हटा देंगे भक्ति में, संसार में जो भी हमारे काम है, जो भी विषय विकार है उसमें से हम अपनी चाहना अगर निकाल देते हैं तो हमारे जितने भी घास है विषय विकार वह सब खत्म हो जाएगा। सब तो काम हम लोग करेंगे लेकिन उसकी चाहना नहीं रखेंगे। चाहना सिर्फ राम नाम का रखना है। तो राम नाम में चाहना रखेंगे और संसार की चाहना हटा देते हैं तो जान लीजिए आपके खेत में जो राम नाम का बीज बोए हैं उसमें से सारे घास खत्म हो गया है। तब जब घास खत्म हो जाएगा और फसल कुछ जब बड़ा होता है तब उसमें डालने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो पानी क्या है कि सतगुरु का है प्रेम है पानी अनिस्दिन खेत पटाई। यानी आप सबसे प्रेम कीजिए, प्रेम भाव से आप रहिए और सबसे जब प्रेम करेंगे तब आपका जो राम नाम की खेती है, जो भक्ति है, जो सुमिरन भजन करते हैं वह दिन पर दिन उसमें हरियाली आएगी, यानी आपको खुशी आएगा। आपको खुशी होगा, आप आनंदित होंगे और आपकी चाहना उतना ही बढ़ेगा। जितना ही आपकी चाहना बढ़ेगा उतना ही राम नाम में आपका सुमिरन भजन बढ़ेगा और आपकी भक्ति दिन पर दिन उतना ही जो है वह बढ़ेगा। तो कहा गया है कि इस तरह से भक्ति आप जब करते हैं तो ताते उपजत देर न लागे आ दुख दृढ़ मिट जाई। अगर प्रेम भाव से सब में प्रेम भाव से रह करके अगर आप राम नाम का सुमिरन भजन करते हैं तो आपका भक्ति में विश्वास होगा, उपज होगा, दृढ़ता आएगी और आपकी चाहना उसमें बढ़ेगा। तो इस तरह से भक्ति हम लोगों को करना है। ताते उपजत देर न लागे आ दुख दरिद्र मिट जाई। यानी भक्ति
जब फसल जब बढ़ जाता है तब जाकर के उसमें फल लगता है। कोई भी फसल जब बोते हैं तो उसमें फल लगता है और फल के लिए ही हम लोग खेती करते हैं। तो फल लागे विश्वास, तब आपको विश्वास हो जाएगा, तब आपको विश्वास हो जाएगा। आप सत्यराम जी में जो सुमरन भजन करते हैं उसमें पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ सत्यराम जी का नाम और उनके महिमा में, उनके पावर में, उनके शक्ति में आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। तब जा कर के आपका वो जानिए कि भक्ति का फल आपको मिला। यानी एक विश्वास के बिना जियरा होता डमाडोल। एक विश्वास करने के लिए राम नाम में विश्वास करने के लिए कि राम नाम से ही मुक्ति है और राम नाम से ही यह सब कुछ बना हुआ है। माया ब्रह्म जीव भवसागर सब लोगों के मालिक, सब लोगों के उत्पत्ति करता सत्यराम जी हैं। इसी बात पर विश्वास करने के लिए इतना सत्संग, इतना भक्ति, इतना सुमरन भजन आप लोगों को बताया जाता है। तो जब विश्वास जब हो जाता है तो आप जो फसल जो बोए, जो भक्ति किए, उसका फल आपको मिल जाता है। तो बताया गया है कि जो सत्यराम जी हैं वह विश्वास में है। जहाँ आपका विश्वास है, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में, तो वो विश्वास में है। अगर आपके पास विश्वास है तो आप जहाँ हैं वहीं पर है। अगर विश्वास नहीं है तो आप चाहे कहीं भी जाइए, कहीं पर नहीं होते हैं। एक बार का एक दृष्टांत है रामायण में कि धरती, ब्रह्मा जी और शंकर जी और भी सब देवता लोग राक्षसों के अत्याचार से परेशान थे। तो वो लोग गए नारायण जी के पास। नारायण जी के पास वो लोग जाने वाले थे उसके समस्या के लिए। तो आपस में वो लोग विचार किए कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। तो कोई कहे कि वो मिलेंगे क्षीर सागर में, कोई कहे कि वो बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहे कहीं कहे, कोई कहीं कहे। तो सब लोग कहे कि कहाँ कहाँ हम लोग ढूंढेंगे। तो शंकर जी ने कहे कि तेही अवसर गिर जा मैं रहूं, अवसर पाई बचन ये कहूं। उस सभा में शंकर जी थे। तो जब सब लोग अपना अपना मत विचार जब रख दिए तब शंकर जी उन लोग से कहे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रगटे ते जाना। अगर प्रेम से, अगर विश्वास करके अगर उनका स्मरण अगर हम लोग करेंगे तो वो यहीं पर आ जाएंगे। तो जब विश्वास हो गया तो भगवान आए और आकाशवाणी किए और उसका समाधान होगा। उसी प्रकार से सत्यराम जी हैं। तो सत्यराम जी सब में है और सब जगह है। अगर हम लोगों को जहाँ विश्वास है तब वहीं पर मिलेंगे। लेकिन विश्वास होगा कैसे, इसके लिए बहुत सारा ज्ञान, कबीर साहब ने 14 अरब ज्ञान भाखा खाली सत्यराम जी को जानने के लिए। 14 अरब ज्ञान उन्होंने भाखा खाली सत्यराम जी को जानने के लिए, ताकि उनको जाना जाए। एक बात की बात है, बहुविधि कहा बना, भारी पर्दा बीच का ताते लखा न जाए। यानी बात तो सही है, चुप रहा, बात तो एक ही है सत्यराम जी को, लेकिन उसको कहने से किसी को विश्वास नहीं होता है, किसी को बोध नहीं होता है। क्यों? कि वो जो जीव है वह मन के बस में है और अपने स्वरूप को वो भूल गया है, वो अपने को जानता नहीं है, वह परतंत्र हो गया है, वह गुलाम हो गया है, उस पर वो मन के अधीन हो गया है, उसका कोई चलता नहीं है। इसलिए राम नाम का जो अगर डायरेक्ट कोई कहता है कि राम नाम सत्य है और राम नाम से आपकी मुक्ति है, वेद पुराण शास्त्र सब लोग कहते हैं कि राम नाम से मुक्ति है,
लेकिन इस जीव को बोध नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। क्यों कि जो मन है इसके ऊपर हावी है, वह इसको बोध कराता ही नहीं है। तो मन माया के जीव अधीन होकर के इस संसार में घूम रहा है, संसार में यह घूम रहा है। लेकिन अब इससे छुड़ाने वाला एक सतगुरु है। बिना सतगुरु के अलावा उस राम नाम को, सत राम नाम को कोई न बता सकता है और न उसका बोध करा सकता है, न उसमें कोई विश्वास करा सकता है। तो सत्य राम जी का जो भक्ति है वो सतगुरु महाराज जो बताए हैं उसके अनुसार अगर हम भक्ति करते हैं तो हमको उस राम नाम का बोध होगा, विश्वास होगा, उसकी महिमा हम जान पाएंगे। नहीं तो यह संसार में जितने भी जीव हैं इस सब माया के अधीन अज्ञानता बस हो गया है। खाली ज्ञान की इसको आवश्यकता है, अगर ये जान लेगा तो यह उससे मुक्त हो जाएगा, लेकिन यह जान नहीं पाता है। रामायण में बताया गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया बस गयो भुलाई, आ बंधव नर मरकट के नाई। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन का ग्रंथि इसको लग गया है, जड़ और चेतन का ग्रंथि इसको लग गया है। इसको कोई पकड़ करके संसार में बांधा नहीं है। यह जीव स्वतः जो है उस चीज को अज्ञानता बस उसको पकड़ के रखा है कि यह हमारा है, आसक्ति करके वह रखा है। तो आसक्ति से इस संसार में बंधा हुआ है। तो उस संसार में आसक्ति से जो बंधा हुआ है वह छूट नहीं पाता है अज्ञानता, क्योंकि उसके बीच में दो को पर्दा लगा हुआ है। एक माया का पर्दा है और एक ब्रह्म का पर्दा है। जब तक यह माया का और ब्रह्म का पर्दा जब तक हटेगा नहीं तब तक इस जीव को बोध होगा नहीं। तो माया का पर्दा तो बहुत लोग गुरु लोग हैं जो हटा देते हैं, लेकिन जो ब्रह्म का पर्दा है वो ब्रह्म के पर्दा में कोई तोड़ नहीं पाता है। बिना सतगुरु के अलावा जो ब्रह्म का पर्दा है इस संसार में कोई भेदने वाला नहीं है। जब सतगुरु जब बताएंगे उसका भेद, तभी यह जीव उसको समझ पाएगा और उस पर्दा को समझ पाएगा, तब जाकर के जीव अपने स्वरूप को जान पाएगा। जब यह स्वरूप को जान पाएगा तब इस संसार में जो उसकी आसक्ति है वह इससे छूटेगा, जो बंधन है वह छूटेगा। बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, और काबल छूटे आपनो जो न छोड़ावे पी। एक दो बंधन नहीं है, बहुत तरह से बंधन है। राग का, द्वेष का, मोह का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये मेरा का, ये तेरा का है। ये धन संपत्ति जितना भी है वो जितना अपना मान लिया है वो सब उसकी आसक्ति है और उसको पकड़ करके वह रखा हुआ है। वास्तव में इस संसार किसी का नहीं है, यह मेला है और मेला में यह जीव आया हुआ है। तो मेला किसी का होता नहीं है, मेला तो किसी का होता नहीं ना है। तो नैहर से गुरु मेला में यही ससुरा के गांव भुलाई, अपना पिया के नाम न जनलू ठगवा गवन कराई। तो यह निर्गुण लोक से अपने गांव से यह इस मेला में आया हुआ है और मेला में आकर के भूल करके ये जो मेला का संसार है इसको अपना मान बैठा है और अपना मान करके इसमें आसक्ति कर लिया है और इसमें बंधन में फंस गया है। लेकिन यहाँ पर रहा है न कोई रहेगा, न कोई यहाँ पर न कोई रहा है और न कोई रहेगा। यहाँ जो आया है उसको जाना है। अगर यह जीव जान ले कि हम अविनाशी हैं, हमारा नाश नहीं होने वाला है और हमारा लोक निर्गुण लोक है और हमारे पिया और मालिक वो सतराम जी हैं,
सतलोक में है और उनके पास जाने के बाद हम सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे, सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यह संसार यह बंधन है, यह विष के समान है। अगर संसार के रूप रस गंध स्पर्श विषय का अगर भोग करते हैं तो यह विष खा करके एक दिन हम मर करके 84 में चले जाएंगे। और राम नाम अमृत है, सुधा है, उसको पिएंगे, उसका पान करेंगे तो हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अगर इस बात को जीव जान ले तो संसार से इसकी आसक्ति हट जाती है और उस पार ब्रह्म सतराम जी में उसका विश्वास, प्रेम, चाहना बढ़ जाता है और वह जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जैसे कोई रसगुल्ला खाता है, मिठाई खाता है, उसकी बहुत चाहना है खाने के लिए। अगर उसको बता दिया जाए कि इस रसगुल्ले में जहर है, उसके बाद से कहा जाए कि तुम खा लो, तो कभी नहीं खा सकता। वह जान गया कि इसमें जहर है तो जानते जानते ही उसकी आसक्ति उसमें खत्म हो गया। जानता अगर खा लेंगे तब तो हम मर जाएंगे, तो खाएगा नहीं। उसी तरह से यह संसार का जो वास्तविक जो रूप है, वास्तविक जो फल है, उसको बारे में कोई जानता नहीं है। सतगुरु के अलावा कोई बताने वाला भी नहीं है। तो बहुत हम लोग बड़भागी हैं कि सतगुरु जी का यह गुप्तमती का पंथ है और इस पंथ में हम लोगों का ये माया ब्रह्म का जीव का हम लोगों को भेद मिला हुआ है। अब हम लोग कमी यही है कि हम लोग सतराम जी की सुमरन भक्ति जितना हो उतना अधिक से अधिक कर करके और उस सतराम जी को हम लोग प्राप्त कर ले और सदा के लिए मुक्त हो जाए। बोल दीजिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय। एगो भजन गाई लो, अच्छा मत। जी